हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है बुधवार से और सुबह 9 बजा है और सुबह मैं 5 बजे ही जगी थी। आज हमको जाना था कहीं बाहर। 5 बजे जग के बर्तन किचन की अम्मा ने झाड़ू लगा लिया और उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, फिर पूड़ी बनाई, सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी पूड़ी बना के सबको खिला पिला के और नहा धो के पूजा पाठ किया और फिर उसके बाद खाया पिया। कुछ 10 से 10 पूड़ियाँ पैक भी कर ली थी, लेकिन पैक फिर वो रही आई, फिर रास्ते में खाया नहीं और हम लोग निकल चले हैं सतना। तो सतना के आगे ही हमको जाना है। तो यहाँ पे ना धूप का जो वो हो रहा है ना, थोड़ी सी धूप निकलती है फिर बादल हो जाता है, फिर निकलती है फिर बादल हो जाता है। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है कि बादल हो जाता है तो बड़ा अच्छा लग रहा है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर धूप निकल आती है तो मैं शीशा बंद कर लेती हूँ और एसी चालू रहती है, और अगर धूप चली गई, बादल आ गया और हवा ठंडा ठंडा चल ही रही है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ना एसी बंद करवा देती हूँ और खिड़की खोल के मस्त ठंडा ठंडा हवा लेती हूँ। और मुझे ना एसी वगैरह तो ये है कि चलो गर्मी के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन जो ताज़ी हवा, नेचुरल हवा होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब नेचुरल हवा गर्म चल रही हो तब फिर लगेगा कि नहीं, इस हवा से तो एसी ही अच्छी है। लेकिन अगर नेचुरल हवा जो भगवान की हवा है ठंड ठंड चल रही हो तब फिर लगता है कि एसी बंद करके ये ठंड हवा लो। और ये ना इस हवा से ना ताजगी महसूस होती है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। और इधर ना जिस साइड हम लोग जा रहे हैं इधर जंगल बहुत रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हूँ और मेरी दोनों बेटियाँ भी हैं साथ में, और आगे की सीट में हस्बैंड और ड्राइवर हैं, बीच वाली सीट में मैं और दोनों बेटियाँ हैं, और पीछे वाली सीट में मेरी अम्मा और मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, बेटा अपने फ़ोन में लगा है और अम्मा बैठी हैं और बेटियां भी ये इसी तरह सब लोग मस्ती करते बातें करते चले जा रहे हैं। और सफ़र में विद फैमिली हो ना, सब परिवार हो तो फिर जाओ तो सफ़र में बड़ा अच्छा भी लगता है, कहीं भी जाओ। एक्चुअली बहुत टाइम से मन था जाने का, कुछ बोल दिया था तो जाना था। तो काफ़ी दिन से मैं इनसे बोल भी रही थी चले चले, पर ये था कि बच्चे भी पास में हों सब, फिर चलें तो जाने के बाद वहाँ ना अच्छा भी लगेगा और सबको भी दर्शन मिल जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं माता रानी के मंदिर, और माता रानी का मंदिर है मैहर में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना। इस साइड जंगल तो बहुत है, लेकिन बरसात के मौसम में इधर आओ ना तो अच्छा भी बहुत लगता है। ना ही ट्रैफिक रहता और ना ही उस तरह का मतलब रहता कि बहुत भीड़ भाड़ हो। तो इधर ना आप लोग देख सकते हैं रोड एकदम शांत, सूनी सूनी सी पड़ी है। वाहन निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं एक आध, पर उस तरह नहीं निकल रही कि जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला हो। और एकदम हरा भरा है तो देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ना हम लोग पहुँच चुके हैं मैहर वैष्णो माता, और बेटी बोल रही थी माँ हम लोगों को पैदल जाना है, चढ़ के मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। तो फिर अम्मा को और बेटे को लिफ्ट में बैठा दिया था, रोपवे में, क्योंकि बेटे के पैर में खीली लग गई थी तो उसके पट्टी वट्टी वो करवा रहा था, तो वो इतना ज़्यादा चढ़ नहीं पाता, तो उसको रोपवे में बैठा दिया और साथ में अम्मा को भी बैठा दिया। और हम लोग भी बैठ जाते, बेटी बोल रही थी कि माँ आप और पापा भी बैठ जाओ, हम दोनों लोग सीढ़ियों से आ जाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं अच्छा लगता ना कि दोनों बेटियों को अकेले ही भेज दो सीढ़ियों से और हम लोग रोपवे से चले। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम दोनों लोग भी चलते हैं बेटियों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ के, और बेटे को अम्मा को रोपवे में बैठा दिया।
इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे ऊपर माता रानी के भवन में, शारदा मैया के भवन में। वहाँ पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ भी बहुत लगी हुई है। और अभी ना पट थोड़ी देर के लिए बंद हो चुके थे क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ने में थोड़ी टाइम लग जाता है। बेटा और अम्मा थोड़ी पहले पहुँच गए थे रोपवे से, तो वो लोग दर्शन कर चुके थे। वो लोग फिर हम लोगों के साथ दोबारा भी दर्शन किए, लेकिन हम लोग थोड़ी लेट पहुँचे थे। तो फिर बाद में जब गए दर्शन किया तो बड़े अच्छे से माता रानी के दर्शन हो गए, शारदा मैया के। और किसी भी मंदिर में जाओ अगर अच्छे से माता रानी के या भोलेनाथ के किसी भी मंदिर जाओ, उनके अगर अच्छे से दर्शन हो जाए ना तो मन खुश हो जाता है। और प्रसाद लिए हूँ मैं ओली में। और यहाँ पे सब लोग ना रक्षा बंधवा रहे हैं। हस्बैंड ने बंधवाया, बेटे ने बंधवाया, बेटियों ने बंधवाया और मैंने भी बंधवाया। और उसके बाद फिर हम लोग घूम घाम के दर्शन करके प्रसाद लेके रक्षा बंधवा के फिर ये हुआ कि अब सीढ़ियों से उतरना नहीं है किसी को। बेटे का और अम्मा का तो आने जाने का दोनों का टिकट बना हुआ ही था रोपवे का, लेकिन हम लोगों ने फिर चारों लोगों ने बनवाया। मैंने कहा बेटी से कि चलो चढ़ाए हैं सीढ़ियों से उतर जाते हैं रोपवे से, क्योंकि हाँ थोड़ी बहुत तो हो जाता है ना, ज़्यादा तो थकान नहीं पर थोड़ी बहुत एक तो मोटापा है, इस वजह से थोड़ी हाँफी भी आने लगती है ना जल्दी सीढ़ियों में। तो फिर चढ़ तो आए थे, फिर वापसी में हम लोग भी रोपवे से आए। तो यहाँ पे मैं रक्षा बंधवा के और हम लोग चलते हैं रोपवे के लिए। वहाँ पर भी काफ़ी लाइन लगी थी, काफ़ी भीड़ थी। 10-15-20 मिनट वहाँ पर भी खड़ा होना पड़ा था। और प्रसाद लेके चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम लोग निकले रोपवे में, उसके बाद फिर हमें और भी कहीं जाना था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और पता है यहाँ ऊपर इतनी अच्छी हवा लग रही थी, हवा चल रही थी मस्त, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बड़ा अच्छा ठंडा रहा था, क्योंकि जब जेठ बैसाख की गर्मी होती है ना, पिछली बार हम मई में आए थे इधर, तब इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी कि हवा, फिर शाम को ही बारिश हुई थी, ठंडा हुआ था मौसम। लेकिन इस बार बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। और यहाँ नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। और कोई भी पर्व हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन कल जब बुधवार का दिन था और कोई पर्व नहीं था, तो तब मतलब तब भी इतनी भीड़ थी। 1000-500 आदमी तो वैसे भी मंदिरों में बने ही रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब हम लोग वापस हो चुके हैं, तो सब लोग रोपवे में बैठे हैं। इसमें बैठे हैं अम्मा, मैं और दोनों बेटियाँ, सामने वाले में हस्बैंड बैठे हैं और पीछे ना बेटा बैठा है। तो अलग अलग डिब्बे में बैठे थे। तो वही था कि माता रानी की जय बोल रहे थे, शारदा मैया की जय बोल रहे थे सभी लोग। और नीचे का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और ना मन भी बहुत खुश था क्योंकि अच्छे से दर्शन हो गए। हाँ, चढ़ते समय बहुत गर्मी सी लगी थी, सीढ़ियों में पसीना आ रहा था बार बार और बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन उतरते समय लिफ्ट से उतर आए तो रोपवे से, तो बड़ा अच्छा लगा, गर्मी भी नहीं लगी। और इसी तरह जय बोलते चले आए और बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भीड़ थी रोपवे में भी और सीढ़ियों में भी। कुछ लोग जा रहे थे सीढ़ियों से, कुछ रोपवे से जा रहे थे। और इधर हम लोग पहले ही उतर चुके थे, इसमें बेटा आया है तो इससे बेटा उतरा और बस अब हम लोग चले जाएंगे नीचे। और नीचे उतर के आ गए थे हम माता रानी के भवन से, तो नीचे आके पूड़ी सब्जी खाई। और पूड़ी सब्जी खाने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं रीवा। और रीवा में ना महामृत्युंजय जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना। कहते हैं उसमें 36 राजा राज किए हैं। वो मंदिर 36 राजाओं के राज करने के पहले का है, तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ पे दर्शन करने गए। भोलेनाथ का मंदिर है
और हम पहुंच चुके हैं रीवा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रसाद वाली टोकरी ले ली है और अब जा ही रहे हैं। तो यहाँ से जाने के बाद एक मंदिर वो है महल, महल के अंदर का ये सब सीन है और इसी के में पैदल जाना होता है और इसी में मंदिर भी बना है, इसी में राजा का महल भी बना है, इसी में तोप वगैरह रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग कभी अगर आइएगा माता रानी के दर्शन करने मैहर तो यहाँ ज़रूर आइएगा महामृत्युंजय के मंदिर में। और यहाँ पे देखिए दर्शन किए हम लोगों ने, आरती की, पूजा किया, बेटे ने आरती किया भोलेनाथ की और हम सब लोगों ने नज़र भर के दर्शन किए। भोलेनाथ के भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और माता रानी के भी, शारदा मैया के और भोलेनाथ के दोनों के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और यहाँ पे ना ये देख सकते हैं ये वही है और ये एक तालाब है, नदी है, ये किसी राजा का बनवाया हुआ था। और ये ना जैसे प्रयागराज में संगम होती है ना, 3 नदियाँ एक ही जगह में 3 नदियाँ हैं लेकिन तीनों का पानी अलग अलग है, पानी का कलर अलग अलग है लेकिन मिलती नहीं है, उसी तरह ये नदी भी है कि एक साइड मिट्टी वाला जो है, मिट्टी वाला लगा पानी है, तो वो वाला इधर देखिए बिल्कुल हरा हरा पानी आप लोगों को दिख रहा होगा और उधर देखिए आप तो एकदम मिट्टी जैसा का पानी दिख रहा होगा। ये देखिए आप लोगों को दोनों नदी एक ही हैं और एक ही नदी में 2 कलर के पानी हैं और दोनों मिक्स नहीं होते हैं। तो ये पुराना जो है पुरानी नदी है और राजाओं महाराजाओं की नदी है और बड़ी अच्छी लग रही थी। हम लोगों ने दर्शन किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हस्बैंड बच्चे सब लोग इधर थे और ये लोग देखिए बड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ी पसीना पसीना हो गया था चेहरे में और लेकिन कुछ नहीं, अच्छा लगा, बहुत घूम के बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों यहाँ बच्चे हैं तो अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जगन्नाथ जी का भी मंदिर इन्हीं इसी जगह है। तो मैं आप लोगों को जगन्नाथ जी का मंदिर भी दिखाऊंगी चल के। अभी ये है जगन्नाथ जी का मंदिर, यहाँ पे जगन्नाथ जी बैठे हैं और ये बाहर खम्भे वगैरह लगे हैं ना, ये इसमें ताला लग चुका था क्योंकि दोपहर हो चुकी थी तो पट बंद हो गए थे। और ये महामृत्युंजय मंदिर जो है ना वहाँ पे ये गन्नू बाबा बैठे हैं और ये पूरा मंदिर है और यहाँ पे ना पूजा हो रही है, हवन हो रहा है और भोलेनाथ के दर्शन भी हुए, बड़े अच्छे से सबने दर्शन किया। और ना सच बताऊं तो मंदिर जाओ भगवान बैठे होते हैं ना तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये महामृत्युंजय जी का मंदिर है, यहाँ पे बेटे ने पूजा आरती किया और हम सब लोगों ने दर्शन किए। तो यहाँ पे अब मैं चलूँगी, आपको आगे का दिखाऊंगी और यहाँ चरणामृत ले रहे हैं सब लोग और आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। ये बैठे हैं भोलेनाथ, इनके दर्शन करिए, जय भोलेनाथ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर कुछ कमेंट में आपको पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम लोग वापस हो चुके हैं, अब दर्शन करने के बाद हो चुकी थी शाम को हम लोग वापस हो चुके हैं और आते आते हम लोगों को रात में 9 बज गया था, 9:30 बजे आए तो चूँकि आके घर में खाना बनाने की हिम्मत थी नहीं, तो अम्मा थी, पिताजी थे, देवर थे, तो खाना बनाने की हिम्मत थी नहीं तो फिर होटल से खाना पैक करवाया और खाना पैक करवा के सीधे हम लोग 9:30 बजे तक घर आ चुके थे और 9:30 बजे आके कपड़े चेंज किए और इतनी मतलब फिर लग रहा था ना कि कपड़े चेंज किए तो बस अब खा के लेट ही जाओ। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और अगर कहीं कोई कमी है तो प्लीज़ सल्यूशन ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे आते आते काफ़ी टाइम लगा।
और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, फिर तो बारिश भी होने लगी थी और साथ में रास्ता भी थोड़ी से रात में ना ड्राइवर बोला कि इधर से चलते हैं, जो कि रास्ता उसको भी नहीं पता थी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भोले।